हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आपको मिलवाना है हमारे YouTube के सुपरस्टार सुधांशु सिंह से। इन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 88 के साथ जीआरएफ क्वालिफाई किया है। हालांकि इन्होंने पिछले साल विथ AIR ऑफ 37 LS क्वालिफाई कर लिया था। तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा कि कैसे इनका ये LS से जीआरएफ में कन्वर्जन हुआ और इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई। सबसे पहले सुधांशु, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। और जेआरएफ क्वालिफाई करके वो भी इतनी अच्छी रैंक से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो ये जो जेआरएफ आपका निकला, क्या आपने पेपर के बाद ही उम्मीद कर ली थी कि चलो इस बार तो डन हो गया, या अभी थोड़ा डाउट था? सर एप्टीट्यूड के लगभग 13 क्वेश्चन सही थे, तो इससे लग गया था कि इस बार निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब एक गट फीलिंग आ रही थी कि स्ट्रांग। आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं? सर 109, 109। तो 109 तो काफी अच्छे मार्क्स हैं, तो एक सेफ साइड वाली फीलिंग तो आ ही गई होगी मार्क्स हाँ कैलकुलेट करने के बाद। यस सर। चलिए, वेरी गुड। थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। आप बताओ कि आपने अपनी एमएससी कहाँ से करी है, अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? सर एमएससी तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी। और हम्म। ग्रेजुएशन मैंने भी बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में है, वहाँ से की थी। और 2020 में एमएससी पास आउट हूँ। लेकिन सर 2020 के बाद मैंने थोड़ा क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किया अच्छा। और अपने कैरियर पे कम फोकस करके और 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ। हम्म। फिर तब सर जीआईसी का पेपर हुआ, वही तो उसमें समझ में आ गया कि कहाँ मैं हूँ। तो फिर लगा कि तैयारी अब करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा फिर कोई रास्ता बचा नहीं था। बिल्कुल। मुझे लगा अब पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि हम्म। अब कुछ बचा नहीं है। क्रिकेट खेलने वाले सारे दोस्त चले गए, हम्म। फिर अकेला हो गया, तो सोचा सर हम्म। पढ़ लें थोड़ा। तब आपको जीवन की थोड़ी सी रियलिटी सामने दिखी, यस। थोड़ा धक्का लगा कि नहीं, मैं शायद गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। यस सर। मुझे लगा सर क्रिकेट में बेस्ट हाँ। बॉलर बनने का कोई अर्थ नहीं है अच्छा। जब तक आपके पास कुछ नहीं है। सही बात है। तो इस बार जब आपने, जैसे पिछली बार आपका एलएस क्वालिफाई हुआ और इस बार यस उसको सर। आपने जीआरएफ में तब्दील किया, तो क्या यस सर। आपने चेंजेस किए? क्या डिफरेंसेस आपको लगा कि इस बार आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आपको इस बार रिजल्ट मिला? सर सर पिछली बार से ज़्यादा इस बार तो कुछ मैंने नया नहीं किया। बस इतना किया कि हम्म। पहले ऐसा लगता था कि जैसे सेल्फ एनालिसिस जो था वो थोड़ा वीक था, कि अच्छा। क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते थे। हम्म। और मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन जो था कि मतलब एक ही टॉपिक से 20 क्वेश्चन लगातार करने का कोई मतलब नहीं है। 20 हम्म। क्वेश्चन करो, 20 अलग अलग टॉपिक से करो। हम्म। तो हेलो सर। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। आ रही है सुधांशु, आपकी वॉइस आ रही है, बताइए। रुक गया था क्या सर बीच में? अब इट्स फाइन, कंटिन्यू करिए। तो सर पिछली बार से ज़्यादा कुछ नहीं किया था इस बार। जैसे पिछली बार जो किया था अटेम्प्ट, उसमें सर थोड़ा सा ये गड़बड़ी थी कि मैं हम्म। एक ही टॉपिक, जैसे क्वांटम के क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो सारे असाइनमेंट पहले क्वांटम के करके फिर तब दूसरा पढ़ता था। अच्छा। इस बार मैंने अगर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो लगभग 10 टॉपिक एक साथ में लगाता था, कि 10 मतलब 5 5 क्वेश्चन सभी टॉपिक में। मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आप इस बार प्रैक्टिस करते थे? क्योंकि सर वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं लगातार, हम्म। एक ही टॉपिक से तो ज़्यादातर आते नहीं हैं। तो हम्म। उससे ब्रेन को पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा था, कि ताकि अलग अलग क्वेश्चन आए तो समझ में आ जाए कि क्या है दिक्कत। राइट। तो आपकी प्रिपरेशन में आपने कौन से सब्जेक्ट्स को चूज किया था? जैसे कि हम सब जानते हैं, यूट्यूब पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, आपका जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ बनता तो है नहीं। तो नहीं क्या, बिल्कुल नहीं। कितना आपके लिए मुश्किल हुआ सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक के दम पे पेपर को क्वालिफाई करना? सर मुश्किल इसलिए था क्योंकि थोड़ा लिमिटेशन आ गई थी कि आप ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर सकते। हम्म। तो ऑर्गेनिक में आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको फिजिकल का कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है फिर। चाहे हम्म। वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे फिर वो थर्मोडायनेमिक्स हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सब पढ़ना है। राइट। और इनऑर्गेनिक में मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो इनऑर्गेनिक में कोई विशेष दिक्कत नहीं थी। ओके। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक को छोड़ के बाकी मैंने सब पढ़ा था। अच्छा। और फिजिकल में तो ऑलमोस्ट सभी पढ़ लिया था, कुछ नहीं छोड़ा था। तो और फिजिकल सर मैथ बैकग्राउंड होने के कारण फिजिकल में थोड़ा आसानी थी पढ़ना। अच्छा। शुरुआत क्वांटम से ही हम किए थे, अपनी प्रिपरेशन का सबसे पहले क्वांटम ही पढ़ना शुरू किए। हम्म।
और सर इसलिए मुझे लगा ऑर्गेनिक अगर मैं नहीं करके जा रहा हूँ तो एप्टीट्यूड तो अच्छे से करके जाना है। हम्म। और एप्टीट्यूड में सर एप्टीट्यूड तो लगाया नहीं कभी, लेकिन वो पहले से ही मैथ बैकग्राउंड होने के कारण थोड़ा मुझे आसान पड़ता था लगाना। ओके। और तो वो ऑर्गेनिक को आपने ब्लंटली पूरा छोड़ दिया या आपने कोशिश करी कि भाई कुछ टॉपिक्स करके जाए जाए? सर जैसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा मुझे लगा कि ये आसान है, करने लायक है, तो मैंने ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा कर लिया था अच्छे से। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, सब सही हो गया। अच्छा। और आप एग्जाम में अटेम्प्ट्स कितने रहे आपके, क्योंकि आपने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा था, तो पार्ट सी में कितने किए थे, पार्ट बी में सर कितने किए पार्ट थे? सी में तो 18 अटेम्प्ट किए थे हमने, ओके। और उसमें 17 सही था। वो 18 भी सही था, लेकिन थोड़ा सा जनरल आंसर सही लाने के बाद भी गलत हो गया ओ, वो क्वेश्चन, सिली नहीं तो मिस्टेक हो सब गया। सही। हाँ, ओके। जनरल मिस्टेक हो गया, नहीं तो 17 सही था सर। वेरी गुड। और पार्ट बी में कितना किया आपने? पार्ट बी में सर थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया, उसमें 13 सही था, 21 अटेम्प्ट किए थे। हम्म। और सेक्शन ए में 13 सही था, और 13 या 12 कितना सही था उसके बाद, और बाकी 2-3 गलत थे। वो भी सब करने लायक थे, लेकिन उसमें भी जनरल मिस्टेक हो गई, नहीं तो सारे सही रहते सर तो उसमें। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपने बहुत सेफ साइड पे खेला है और आपकी मिस्टेक्स काफी कम थे। यस सर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई बार लोग अटेम्प्ट सोचते हैं कि यार चलो बढ़ा ही देते हैं, 25 का 25 मार देते हैं, या उधर हम 30-35 कर देते हैं। तो उससे मेरे ख्याल से बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि वो माइनस होने के बाद आप दोबारा कट ऑफ से नीचे आ जाएंगे। नहीं सर, एक चीज, जब आप जैसे पेपर में मिल गए थे तो हाँ। पेपर उसके पहले तो थोड़ा डिमोटिवेशन आ रहा अच्छा। था कि कैसे करेंगे, प्लान बना रहे थे। फिर अच्छा। आपसे देखने के बाद थोड़ा ईज में हो गया मैं। मुझे हम्म। लगा कि प्रोसेस पे ध्यान देना है, ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि इस बार निकाल के ही जाना है। बस राइट। ये सोचना है कि स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएगा बस उसको अटेम्प्ट करना है, अगले स्क्रीन के बारे में नहीं सोचना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो तो इस मैं चीज बस। जैसे ये एग्जाम का जो प्रेशर होता है, बहुत बार तो बच्चे मुझे फोन पे बताते हैं सर हम माउस ही नहीं हिला पा रहे थे, इतना हम घबरा गए थे। तो आपको क्या मैं लगता है कि कैसे उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल किया जाए? सर मुझे तो एग्ज़ाम प्रेशर वैसे होता नहीं। मैं सर पर्सनली बताऊं तो मुझे हम्म। एग्ज़ाम एग्ज़ाम को सर करने के लिए खुद पे प्रेशर थोड़ा डालना पड़ता है, नहीं तो सर मैं थोड़ा आलसी टाइप का हूँ। और केमिस्ट्री में जैसे सर मेरा पहले से ही मुझे केमिस्ट्री उतनी आती नहीं थी। अच्छा। तो मैं तो बस केमिस्ट्री इसलिए ले लिया क्योंकि सब लोग कहते थे कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, किसी से होता होता नहीं है। तो यहाँ पे हम्म। यही माहौल था जौनपुर में, अच्छा। मतलब मेरे साइड में। तो मुझे लगा कि ठीक है, तो मैंने मैथ छोड़ के केमिस्ट्री की थी। और केमिस्ट्री में वो दशा थी कि मुझे पढ़ने का ना मन करे ना मुझे आए केमिस्ट्री। तो हम्म। एकदम डब्बा गोल था। तो ये जैसे ईगो को हर्ट नहीं करता था कि अच्छा हो पेपर चाहे खराब हो, दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अच्छा। बाद में मुझे लगा कि फ़र्क पड़ना चाहिए, क्यों हम्म। फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा सर मैं अपने आप पर ज़बरदस्ती प्रेशर बनाता था हम्म। कि पेपर में जाके थोड़ा मैं सीरियस रहूँ। तो ओके। सर उस तरह मैं अपने आप को, उस तरह मुझे कभी सर प्रेशर नहीं हुआ, मुझे प्रेशर में लाना पड़ा अपने आप को बार बार, ताकि मैं पढ़ सकूं थोड़ा। तो सर एग्जाम प्रेशर है, एग्जाम में सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रेशर हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप केवल स्क्रीन पे ध्यान दें तो प्रेशर हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एट अ टाइम सोचें, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे उसके बारे में सोचें। बस राइट। सर उसके बारे में सोचो, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आने वाला है कोई मतलब नहीं, उसके बारे में सोचो हाँ, ही मत। ये बस बहुत ही केवल। अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई है कि भाई जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस समय उसके बारे में सोचो, नहीं हो रहा आगे बढ़ो, हो रहा है तो उसको करो। बस सर, और सर इसमें एक चीज़ ये भी है सर कि हम्म। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप आधे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ये सोचने लगते हैं कि अरे इस बार तो हो गया मेरा, क्योंकि पेपर बहुत सही आसान सही। है, बस हो हाँ। गया। आप अपने प्रोसेस से थोड़ा सा हट गए, बस आपको आप जनरल मिस्टेक को कराना शुरू कर दिया पेपर। राइट क्योंकि राइट। वो क्योंकि सर वो आपको 3 घंटे ये सोचना ही नहीं है, आपको बस एक सिस्टम हो जाना है उस समय कि जो मुझे आ रहा है, जो मैंने 6 महीने या साल भर में सीखा है, हम्म। मैं बस उसी को इम्प्लीमेंट करने आया हूँ। बस इम्प्लीमेंट करके 3 घंटे में चला जाऊँगा। उसके बाद जो सोचना है सोचो। तो उसके लिए अपने आप को ट्रेंड करना पड़ता है सर, थोड़ा इतने जल्दी आता नहीं हो। हम्म। और ये होता है। आपने अपने इस बार के अटेम्प्ट के लिए आईएफएस का जो यूट्यूब चैनल है उसको कैसे यूज किया, सेल्फ स्टडी के लिए कैसे आप उसको यूज करते थे? सर यूट्यूब का जितना आईएफएस का लेक्चर था फिजिकल केमिस्ट्री का, तो ऑलमोस्ट मैंने सब देख लिया। इनऑर्गेनिक में भी लगभग मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ देख लिया। ओके। एक एक लेक्चर मैंने देख लिया, उसमें तो कुछ। प्रॉपर नोट्स बनाते हो आप?
नहीं सर, यही थोड़ी गंदी आदत रही सर, नोट्स नहीं बनाए इसीलिए एक एक लेक्चर को 6-7 बार देखना पड़ा। अच्छा। मतलब आप सर आने वालों को, मतलब जो देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे कि नोट्स पहले बार में ही बना लें? यह सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सर मतलब क्लास 1 से ही मैं नोट्स नहीं हम्म। बनाना चाहता था, तो वो आदत एकदम आई नहीं। तो हम्म। फिजिकल में मैं थोड़ा सा नोट्स बनाया था, क्योंकि फिजिकल के फार्मूले एक जगह हो जाए, तो जो हम्म। फार्मूला मुझे इंपॉर्टेंट लगता था या जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट लगता था वो मैं डिराइव कर लेता था। क्योंकि हम्म। फिजिकल केमिस्ट्री में अधिकतर ये लोग सोचते हैं कि बस फार्मूला रट के जाओ ताकि क्वेश्चन वहाँ अप्रोच हो जाए। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह थोड़ा पढ़ना चाहिए, फार्मूले का डेरिवेशन आपको आना चाहिए ताकि वो ज़्यादा देर तक रिकॉल रह सके। और अगर आप एग्जाम प्रेशर में भूल भी जाएं फार्मूला, तो आप डिराइव करके वहाँ पे देख लें कि अच्छा इसका यही है, हाँ, तो मुझे यही करना है। जब तक ये पता नहीं है कि वो इक्वेशन आई कैसे है, तब तक आप उसको यूज तो नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऐसा कई बार होता है। आप और गलत फार्मूला लगा के आ जाएंगे हम्म। पेपर में, आपको लगेगा ये वाला है, आप लगा के दूसरा आएंगे, क्योंकि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ये फार्मूला आया क्यों था। राइट, तो राइट। आप गलती करेंगे, और नेट इसी में मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितना पेपर का एनालिसिस किया वो इसी में हम्म। गलती कराता है कि आप गलत फार्मूला लगा के आए, गलत राइट। कॉन्सेप्ट लगाए। और इस बार के रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल था? आपने कैसे लगाई टेस्ट सीरीज? सर टेस्ट सीरीज तो मैंने पहले पीवाईक्यू जो 2020 नवंबर के बाद का था, लगभग मैंने सारे पेपर को लगा लिया था, पूरा टेस्ट फॉर्मेट में लगाया था कि अच्छा। टेस्ट की तरह मैंने दिया उसको। उसके बाद मुझे लगा कि ये सब तो पीवाईक्यू हैं, तो हम्म। फिर मैंने नया क्वेश्चन लगाने के लिए सर मैं आईएफएस से दिया था, 5 टेस्ट था उसमें, तो मैंने पाँचों दे दिया। उसके बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, अब अच्छा। मैं 3 घंटे को आराम से यूटिलाइज कर लूँगा वहाँ पे। तो तैयारी के दौरान कभी ऐसा फेज आता हो यार कि मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज में, या मैं स्टक हो गया हूँ, सेल्फ डाउट आने लगे, तो आप उससे कैसे कोप अप करते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़े हैं तो आपका मार्क्स केवल इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि आपको 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है, आप जल्दी से पेपर खत्म करके जाना चाहते हैं, हम्म। इसीलिए आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप ईज में बैठ नहीं पा रहे हैं। हम्म। अगर आप ईज में 3 घंटे बैठ के पेपर दे रहे हैं और आप पढ़े हैं तो आपका मार्क्स कम कभी नहीं आ सकता। और अगर वो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है तो आप पीवाईक्यू लगाने के बाद ये जान जाएंगे कि इस टेस्ट सीरीज में ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, ये सब छोड़ने ही हैं पेपर में अगर आएंगे तो। राइट। मतलब तो सारे सवाल करने नहीं, कुछ छोड़ने वाले भी हैं, उनको भी ध्यान रखना हाँ। है। यस सर। बहुत बढ़िया। सो सुधांशु, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मान लो 2-3 बार से अटेम्प्ट ट्राई कर रहा है और उसका हो नहीं पा रहा, तो आप यस उसको सर। क्या सजेस्ट करोगे कि वो क्या चेंजेस करे अपने अप्रोच में कि उसकी इस बार वाले अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट वो जेआरएफ क्वालिफाई कर सके? सर अगर उसके पास 5-6 महीने का टाइम है तो मैं हम्म। उसको यही सलाह देना चाहूँगा कि शॉर्टकट मत लगाओ कि बस इस बार मैं सक्सेस हो जाऊँ। ये हम्म। सोचो ही मत कि इस बार मुझे पेपर निकालना है। ये हम्म। सोचो कि शॉर्टकट पे मत जाओ कि मैं पेपर निकाल के बस कहानी ख़त्म हो जाए मेरी इस बार। हम्म। बस ये सोचो कि मुझे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, कि थोड़ा एक एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा समय दे दे के पढ़ना है। जो बैठो सीखने उसको पहले पूरा सीख लो तब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ो। राइट। और चैप्टर को इस तरह मत पढ़ो कि एक पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद ही मैं दूसरा पढ़ूंगा। जैसे केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप पूरा खत्म कर लेंगे तब क्वांटम पढ़ेंगे। हम्म। जैसे आप भूल रहे हैं कि आरएनएस इक्वेशन आपको थोड़ा नहीं आ रही, या फिर ये नहीं आ रहा है, पैरेलल इक्वेशन के फार्मूले भूल रहे हैं आपको, तो बस केवल पैरेलल इक्वेशन को ही अच्छे से याद रिवाइज कर लो 15-20 मिनट में। उसके हम्म। बाद आप मूव कर सकते हैं किसी भी चैप्टर पे। राइट। आपको ये लगना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स और क्वांटम दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बस केमिस्ट्री के दोनों पार्ट हैं। हम्म। और एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट आप हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में हाँ ये स्ट्रेटजी नहीं चल सकती क्योंकि वहाँ पे सारे 4-5 चैप्टर एक साथ आपको आने चाहिए, लेकिन फिजिकल में ये चल सकता है, मुझे ऐसा लगता ओके। और इसके आगे का क्या प्लान है फिर सुधांशु? अभी तो जेआरएफ है। आपका हो गया। हम्म। इसके आगे सर वही असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी का भरे हैं, और ओके। राजस्थान मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के मतलब बारे में सोच। टीचिंग लाइन में ही आपको आगे देखना है? यस सर। ओके, तो अब तो फिर ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ती होगी आपको। यस सर, पढ़नी पड़ती है, थोड़ा एजेंट रट रहे हैं इस समय। लेकिन सर इतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन हम्म। 4-5 महीने उसको भी टैकल कर लेंगे। हाँ, क्योंकि सही। सर फिजिकल भी पहले तो कुछ नहीं आता था, बिल्कुल सही इनऑर्गेनिक बात। मतलब एकदम
कुछ भी नहीं आता था। मतलब हम्म कुछ नहीं आने का मतलब सर वही था कि मैं पहली बार पेपर दिया था, जब पहली बार पहला हम्म। अटेम्प्ट दिया था सर, तो उसमें मुझे रिजल्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि केमिस्ट्री 320 नंबर का आता है, मुझे 4 या 6 नंबर का आ रहा था। 2 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे अच्छा, केमिस्ट्री के पूरे पेपर में, मुझे 2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का पूछा था, बस वही आ रहा था। तो वाकई में मतलब उस इस लेवल से आपने अगर यहाँ तक का जो पाथ अचीव किया है, बहुत हार्ड वर्क करी होगी आपने अपने सब्जेक्ट में, और मुझे लगता है कि थोड़ा ऑर्गेनिक भी अगर आपने किया होता तो आपको आराम से अंडर 20 AIR भी मिल जाती। हाँ सर, ऑर्गेनिक की कोशिश तो मैंने पूरी की थी इस बार। इसी चक्कर में मैं आखिरी में केवल 20 दिन पढ़ पाया था। हम्म। मतलब CSIR के पहले मैं केवल 20 दिन पढ़ा था पेपर से पहले, अच्छा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल को रिवाइज करने के चक्कर में, और बाकी हम्म। 2-3 महीने मैं ऑर्गेनिक ही पढ़ा। लेकिन वो जब सर कहा जाता है ना, बेसिक आपको कुछ नहीं आता तो आप एडवांस में क्या पढ़ लेंगे, कुछ सही नहीं बात है, आएगा आपको। और फंडामेंटल आप पहले एक तो स्ट्रांग होना चाहिए। यस सर, और आप एक पहली बात ये भी है कि आप कोई चीज़ नया पढ़ रहे हैं तो आप घबराए हुए भी हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप ये हम्म। सीख रहे हैं, वो चला जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं, वो भूल जा रहा है, मतलब सब भूल ही जा रहे हैं, आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करनी है, तो थोड़ा दिक्कत होती है इस तरह पढ़ने में सर। चलिए, वेरी गुड। एट लास्ट सुधांशु, ये जो आपका रिजल्ट आया, आपने इतनी मेहनत करी, इस एकदम ग्राउंड लेवल से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इन जी सारी सर। चीजों का आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर क्रेडिट तो ऐसे सर, कोई भी स्टूडेंट सफल होता है, क्रेडिट हमेशा टीचर को जाती है, क्योंकि टीचर अपनी पूरी जीवन ऊर्जा लगा के उसके अंदर झोंक देता है ताकि ये लड़का सफल हो जाए। अब हम्म अगर जो अपने टीचर द्वारा बताई गई सारी बातों को अपने अंदर रस बना के पी लेता है, समझ जाइए सर उसका सक्सेस ज़्यादा जल्दी उसको मिल जाता है। जो थोड़ा लेट में पीता है, थोड़ा थोड़ा लेके पीता है, उसको लगता है कि सक्सेस मैंने पाया है, लेकिन सर वो कहीं ना कहीं टीचर का ही योगदान होता है उसके सक्सेस में। क्योंकि मेरी औकात तो वही थी कि मुझे 6 नंबर का केमिस्ट्री आ रहा था, और हम्म। मैंने ऐसा भी नहीं, इनऑर्गेनिक को मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी में मैं पढ़ा था, लेकिन उसमें भी टीचर का योगदान है। उन्होंने बुक प्रिफर की कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, हम्म। फिर कैसे पढ़ो ये भी उन्होंने बताया। तो चलिए। पूरी तरह से क्रेडिट तो टीचर को सर जाता है। बाकी माहौल का सपोर्ट ये रहता है कि आप लोग आपको मौका दे रहे हैं कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो हम्म। उन लोगों का सपोर्ट है। चलिए सुधांशु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इनपुट्स लिए होंगे, खास करके वो बच्चे जो सोचते हैं कि मैं बहुत वीक हूँ, कमजोर हूँ पढ़ने में और मेरे से नहीं सर, निकलेगा। तो और आपने सर एक बात, हम्म। दो दो सब्जेक्ट से सर जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक सोच रहा हूँ कि अगर हाँ। उनको एक सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है किसी भी कीमत पे, तो एप्टीट्यूड किसी भी कीमत पे छोड़ के न जाए। ओके, यस यस, एप्टीट्यूड क्योंकि जरूर सर करें फिर। यस सर, तो मैं बैकग्राउंड होने के कारण मुझे तो एप्टीट्यूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जिनका बैकग्राउंड थोड़ा वीक है वो हाँ। एप्टीट्यूड को इग्नोर ना करें, क्योंकि एप्टीट्यूड फ्री का नंबर दे के जाता है, और जो आपके गलत हुए क्वेश्चन या जो आप नहीं चैप्टर पढ़ के गए हैं उसके लिए वो रिकवरी का काम कर देता है पूरी तरह से। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने आपसे बहुत सारा इनपुट लिया होगा। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक